जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू शाहिद फार्मेसी वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सेल डिवीजन। इससे पहले हम आप सबको सेल के बारे में बता दिए थे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी सब कुछ हो गया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है और किस में पाया जाता है। तो मुख्यतः देखेंगे सभी जीवों में जो है सेल डिवीजन होता है। जैसा कि मान लीजिए हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए सेल डिवीजन होना पड़ता है। अब बॉडी ग्रोथ कर सेल डिवीजन होता क्यों है? जैसे ये मान लीजिए कोई सेल है, अब इसको हम दो भागों में तोड़ दिए, ये हमारा ऊपर गया नीचे, तो इस क्या होगा, डिवीजन हो गया। तो इसी प्रकार बॉडी में सेल पाई जाती है। तो जैसे बॉडी में सेल पाई जाती है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, आपके डीएनए आरएनए क्या करते हैं। तो डीएनए आरएनए क्या करते हैं, एक सेल से जो है डबलॉइड सेल बनाते हैं। इसी सेल को क्या कहते हैं, मतलब एक सेल से जो है बताएंगे, एक सेल से जो है हमारा दो सेल का बनना ही क्या कहलाता है, सेल डिवीजन। ये हमारा एक सेल है, इसी सेल से एक सेल से कई सेल से 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, इसी तरह कई सेल का बनना ही क्या कहलाता है, हमारा सेल डिवीजन कहलाता है। और सेल डिवीजन होता है किस लिए बॉडी में है? सेल डिवीजन बॉडी में इसलिए होता है क्योंकि सेल डिवीजन से हमारी बॉडी ग्रोथ करती है, विकसित भी होती है। और सेल डिवीजन इसीलिए हमारे शरीर बहुत इंपॉर्टेंट। और सेल डिवीजन देखेंगे होता क्या है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल। इस फर्स्ट टाइम का कहना है कि सेल डिवीजन इज द प्रोसेस। सेल डिवीजन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे ये एक हमारा नॉर्मल सेल होता है, इसके अंदर क्या पाया था, आपका न्यूक्लियस। देखिए सेल डिवीजन में मेन वर्क क्या है, न्यूक्लियस का मेन वर्क होता है। सेल डिवीजन में यही भाग लेता है। इसके अंदर पाया जाता है डीएनए आरएनए। क्या पाया जाता है इसके अंदर? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अब ये आपका डीएनए कार्य क्या करता है, ये डीएनए आपका जो कार्य करता है, ये सेल को डिप्लॉइड में कन्वर्ट करता है। मतलब एक सेल से जो आपका 2 सेल बना, 2 सेल से आपका 3 सेल बना, 3 सेल से आपका 4 सेल बना, 4 सेल से 5 सेल बना। इसी प्रकार लगभग लाखों की संख्या में हमारे शरीर में सेल डिवीजन होता रहता है और हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। ये आपका सेल डिवीजन हुआ। और सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल। और सेकंड सेल डिवीजन अकर्ड इन 2 फेज। सेल डिवीजन कितने फेज में होता है? 2 फेज में, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज हमारा क्या होता है, माइटोटिक फेज क्या होता है? इंटरफेज हमारा होता है, इंटरफेज हमारा जो 16 to 18 आवर्स लेता है, 16 से 18 घंटा लगता है। और माइटोटिक फेज हमारा 6 से 8 घंटा होता है। सेल डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया? सेल डिवीजन को 2 भागों में बांटा। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज देखिए क्या होता है, इट इज ए प्रीवियस फेज ऑफ दिस सेल डिवीजन। इंटरफेज जो हमारा होता है वो शुरुआती आपका सेल डिवीजन होता है, इसलिए लिखा है इंटरफेज, इट इज प्रीवियस फेज ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज जो आपका होता है प्रीवियस फेज, मतलब सबसे पहला फेज होता है, स्टेप होता है जो आपका सेल डिवीजन का, जो कि कितना टाइम लेता है, 16 से 18 घंटा लेता है। सेल डिवीजन को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। ये आपका सेकंड होता है या आपका फर्स्ट होता है, इंटरफेज, माइटोटिक फेज। देखेंगे इंटरफेज को, इट इज प्रीवियस फेज ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज क्या होता है? इट इज प्रीवियस फेज ऑफ सेल डिवीजन। मतलब ये जो आपका पहला फेज होता है सेल डिवीजन का। और इसके अंदर डेट टेक अबाउट 16 to 18 आवर्स। इंटरफेज के अंदर कुछ नहीं देखना, केवल देखना है इट इज प्रीवियस फेज होता है, यह 16 से 18 घंटा लेता है। इसके अंदर भी डिवाइडेड किया गया है। इंटरफेज को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इनको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। इसको फुल फॉर्म में अगर लिखे तो गैप 1 फेज, इसको लिखेंगे गैप फर्स्ट फेज। सेकंड लिखेंगे आपका यस, यानी कि सिंथेसिस फेज। क्या लिखेंगे इसको? सिंथेसिस फेज। आप पूरा लिखिएगा। G2 को लिखेंगे गैप सेकंड फेज। ये आपका सेल डिवीजन जो है इंटरफेज को लिखेंगे 3 भागों में बांटा गया है, गैप फर्स्ट फेज, यस फेज, गैप सेकंड फेज। अब हम देखेंगे डिफिनेशन के माध्यम से कि आपका G1 फेज क्या होता है, S फेज क्या होता है, G2 फेज क्या होता है।